Hi friends, Ritesh here again. Good morning. My channel name has been changed to Life Logger. Today we are going to talk about a fundamentally sound stock. The stock name is Tata Chemical Limited. Stock belong to Tata Group. So Tata Group की credibility पे किसी को doubt नहीं है. It is almost more than 100-year old group. और इनकी कंपनीज TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिन प्लेट, टाइटन जैसे कई बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें आप लोगों ने कभी ना कभी इन्वेस्ट किया होगा या आपके पोर्टफोलियो में होंगे या आप उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे होंगे। इस फ्लैगशिप ग्रुप की एक बहुत अच्छी कंपनी है टाटा केमिकल लिमिटेड विच वाज स्टार्टेड इनटू 1939। करीबन 80-90 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और तब से ये कंपनी लगातार केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल स्पेशलिटीज, केमिकल के क्षेत्र में काम कर रही है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर है ऐसे कुछ केमिकल्स का, जैसे टाटा सॉल्ट आप कहें या कुछ इंडस्ट्रीज केमिकल में जो यूज करे जाते हैं उन केमिकल के लिए स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग करती है। दिस इज रियली ओल्ड कंपनी। अब नाउ व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस कंपनी टू टॉक टुडे। अगर आप लोगों ने सुना हो या न्यूज़ को फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट हैज अ विजन टू मेक इंडिया 100% कंप्लायंट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। 2030 तक का जो टारगेट है कि इंडिया में सारे प्राइवेट व्हीकल और लगभग आधे से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो चुके होंगे। कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल आपको रोड पे दिखने भी लगे। टाटा केमिकल इज नॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, but it has recently entered and recently ventured into lithium battery manufacturing. Lithium battery, which is the main component for this electric vehicle, हर electric vehicle में lithium battery लगेगी और उस विजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस विजन में टाटा ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उस बिजनेस स्पेस में अपना कदम रखा। तो केमिकल एंगेजमेंट में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये पहले से ही बड़े मास्टर थे एंड 1939 से दे हैव बीन एक्सपोर्टिंग टू अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अदर कंट्रीज में कर रहे हैं। ये वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट सोडा एश के मैन्युफैक्चरर है। लिथियम बैटरी में काम करना इनके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। दे हैव दैट स्पेशलिटी एंड दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू दिस सेगमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ दे आर सून गोइंग टू क्रिएट अ पैक्ट दैट टाटा केमिकल along with other companies they'll be making lithium batteries. Considering the population of India, जहाँ पे 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है एंड हर घर पे लगभग हाउस होल्ड के पास आज एक कार आएगी। 100% cars will be converted, 100% cars will be sold under electric vehicle segment और वहाँ पे लिथियम बैटरी की बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। दिस विल बी द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस डेवलपमेंट। और इस कंपनी को मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, इस कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज टाटा की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे किसी को डाउट नहीं होता। जो कंपनी 80 साल से कारोबार में है, अब उस कंपनी ने एक नए बिजनेस में कदम रखा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को पैसा बना करके देंगे। Recently I have bought some stock of Tata Chemical into my portfolio and I'll keep buying it for next 2 3 4 5 years जैसे मेरे पास पैसे होते रहेंगे। Along with other my key investment, मैं टाटा केमिकल में कुछ ना कुछ पैसे लगाता रहूंगा। Now let's talk about the financials. मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कैप इज ओनली 12,738 करोड़, तो बहुत ज्यादा सॉलिड मार्केट कैप नहीं है। स्काई हैज अ लिमिट फॉर दिस। अगर लिथियम बैटरी का जो विजन है इंडिया में अगर वो सक्सेसफुल होता है तो दिस मार्केट कैप कुड गो टू 5 लाख और 10 लाख रुपीज, 10 लाख करोड़। यहाँ से अगर ये 5 लाख करोड़ या 3-4 लाख करोड़ में पहुंचते हैं तो योर मनी वुड लाइक बिकम 20-25 टाइम्स फ्रॉम हियर। The current market price at is 500. So it has already grown up like 300 से इसने मार्च में 222 या 223 रुपए का लो दिखाया था और उसके बाद इट हैज ग्रोन अप टू 500। पर इस लेवल पे भी कंपनी बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि स्टॉक का पीई इज ओनली 18। किसी भी, अगर इस समय आप निफ्टी का पीई देखते हैं तो इट इज अराउंड 37। अगर मार्केट के वैल्यूएशन से देखें तो बहुत सस्ती कंपनी मिल रही है। इसके पीयर्स के साथ भी मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर करके दिखाऊंगा, तब भी आपको लगेगा कि कंपनी बहुत सस्ती है। डेट टू इक्विटी रेशियो, जबकि मैं किसी भी कंपनी को रिसर्च करता हूं तो डेट टू इक्विटी मेजर लाइक बिग रोल इन माय रिसर्च, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंपनी कितना कर्ज लेके काम कर रही है।
So debt to any ratio which is less than 1 in debt to equity is very fine. So कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है और इंटरेस्ट कॉस्ट इसको कभी परेशान नहीं करेगी, एंड व्हेनेवर दे वांट दे कैन रिड्यूस देयर डेट अगेन। दूसरा, कंपनी हमेशा प्रॉफिट बना रही है और बड़े ही अच्छी नीयत से अपने इन्वेस्टर को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो 2.20 का डिविडेंड यील्ड है, मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपए का भाव था पिछले साल और अभी भी 100 रुपए का भाव है फिज्यूम, फिर भी आपको ये 2.20% का इंटरेस्ट देगी, जो कि किसी भी सेविंग अकाउंट के 3.5 इंटरेस्ट से बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग हियर इज 35.5% इवन आफ्टर 80 इयर्स इन द मार्केट। अभी भी टाटा ग्रुप, टाटा सन्स इसमें 35.5% होल्ड करते हैं। और हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट 1 क्वार्टर में करीबन 1% का इन्होंने स्टेक अपनी इस कंपनी में बढ़ाया है, मतलब प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट से ये शेयर्स खरीदे हैं। सो व्हेन द प्रमोटर इज बाइंग हिज ओन कंपनीज हियर इन द मार्केट, देन आप समझ सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कितनी अच्छी बात होगी एंड व्हाट इज देयर फ्यूचर प्लान। नाउ लेट्स सी द चार्ट। ये मैंने मैक्सिमम चार्ट पहले से ही खोला हुआ है। तो मैक्सिमम चार्ट अगर आप 2007 से इसको कंपेयर करते हैं, so 2005 2017 जून 2005 को द प्राइस वाज अराउंड 76 रुपीस और आज की डेट में है हम 500 रुपए। तो करीबन पिछले 15 साल में इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 6 to 7 टाइम्स विच इज अ वेरी डिसेंट रिटर्न। बहुत अच्छा रिटर्न है ये। तो एक तो ये रिटर्न आपके हैं। कंपनी के प्रॉस की बात करें, सो कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.97 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू डिसाइड होती है कंपनी के रिजर्व, सरप्लस, बाकी एसेट्स की कैलकुलेशन है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है दैट इज अराउंड 514। अगर कंपनी, मेरे हिसाब से बुक वैल्यू वो होती है कि अगर कंपनी को मुझे आज बंद करना पड़े और इन्वेस्टर को पैसे बांटने पड़े तो हर इन्वेस्टर को 514 रुपए में दे सकता हूँ, कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं। तो अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी और अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, तो दिस इज मस्ट बाय वैल्यू बाइंग है ये। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.20%। एंड प्रमोटर होल्डिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 0.88% ओवर द लास्ट क्वार्टर। सो कंपनी के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में इस कंपनी के शेयर खरीदे। Now the cons. Company has delivered a poor growth of 9.65% over past 5 years. Earnings include an other income of 6,509 crore. इसके बारे में बहुत ज्यादा हम बात नहीं करते, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं कि 9.65% का नेगेटिव रिटर्न क्यों रहा है। So this has mainly because of the economic slowdown which was going on since last 3, 4, 5 years. So every company was not giving return. So in the line was Tata was also not giving return. लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि दिस शुड नॉट वरी यू, और कंपनी का फ्यूचर विच इज बेसली प्योरली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, पहले ये था नहीं। तो कंपनी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फ्रॉम हियर। नाउ वी सी द peer comparison which is really important. These are the companies which are working in the similar field as Tata Chemical is working. So Navin Fluorine, Vinti Organics, Deepak Nitrate, Godrej Industries, Aarti Industries, Pidilite। अगर आप पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जितना कम पी रेशियो रहता है कंपनी उतने ही अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिलेगी, मतलब सस्ते दामों में मिल रही कंपनी। पिडिलाइट का पी रेशियो इज 103, तो बहुत हाईली इन्फ्लेटेड ओवर वैल्यूड कंपनी है आज की डेट में अगर आप देखते हैं। तो अगर इस लिस्ट में देखते हैं तो सबसे कम पी रेशियो इज 18.08 का टाटा केमिकल का है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर पी रेशियो के बेसिस पे कंपनी को खरीदना है तो 100% बाय। डिविडेंड यील्ड, एक अकेली कंपनी है जो 2% से ज्यादा का डिविडेंड हर साल अपने इन्वेस्टर को दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात भी करें तो यहाँ पे कंपनी खरी उतरती है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगेंस्ट अ सेल ऑफ 2609 करोड़, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सेल्स है। ये 7-8 कंपनीज में अगर किसी कंपनी की सेल सबसे ज्यादा है तो वो है सेल्स टाटा केमिकल की। और प्रॉफिट अगर देखें तो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट है। तो कंपनी पहले से ही बहुत टाइट मार्जिन में काम कर रही है। तो अगर ये अपने मार्जिन थोड़े से इंप्रूव करते हैं, क्योंकि सेल्स में इनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये अपने मार्जिन थोड़े से इंप्रूव करते हैं और लिथियम बैटरी बिजनेस में डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूव होगा, तो ये कंपनी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 500 करोड़ इन अ क्वार्टर।
एंड विल क्रॉस पिडिलाइट प्रॉफिट, या कि आरती इंडस्ट्रीज या गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट को ये आसानी से क्रॉस कर सकती है बाय जस्ट इंक्रीजिंग द प्राइस अ लिटिल बिट। सो फंडामेंटल्स के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है, इससे इससे अच्छी कंपनी इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में और इस ब्रांड के साथ तो नहीं मिल सकती। नाउ सी द सेल्स फिगर। इनकी सेल्स फिगर आप देखें तो जब से कोविड आया था तो दिस वाज द मार्च क्वार्टर, इनकी सेल्स थी 2378 करोड़। जून क्वार्टर में भी लगभग इसी रेंज में थी, बट सितंबर क्वार्टर में इट हैज रीच टू 2609 करोड़, जो कि लगभग अपने हाईज के आसपास आ चुके हैं ये, और यहाँ से ये सेल्स ऊपर ही जानी है। तो कंपनीज फ्यूचर इज रियली ब्राइट एंड आई वुड रिकमेंड माय फेलो इन्वेस्टर, फेलो फ्रेंड्स, डेफिनेटली buy it for a longer period of time. We are sitting in 2020, अगर आपको 8-10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में कोई कंपनी रखनी है तो टाटा केमिकल you should buy, you should consider it buying. Thank you for watching this. We'll come with the new company which is in there in this which will be in the same space as we are talking about. और उस बारे में हम बात करेंगे कि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। सो ये वाज केमिकल कंपनी, एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।